हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज फैक्टराइज करना सीख रहे हैं। जो कि हम लोग को ये फैक्टर दे रखा है एम स्क्वायर प्लस का 8mn प्लस का 15mn स्क्वायर। करना क्या है सर? सबसे पहले एम स्क्वायर का फैक्टर वो देखेंगे, इसका गुणनखंडन क्या है, इसके सामने है क्या, तो एक है। एक का गुणा किसमें कराएंगे सर? 15 में। 15 कम कितना होगा आपका? 15। ठीक है ना? और फिर क्या करना है, दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि गुणा करने पर कितना है आपका, प्लस का 15 है। उसी दोनों नंबरों को जिसका हम लोग गुणा करा रहे हैं, जोड़ने या घटाने पर कितना है, प्लस का 8 है। कितना कितना होगा आपका? पांच पांच का कितना होता है सर? 15। और 5 और प्लस 3 की तरफ कितना होता है आपका? 8। इतना ही ना? ये लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका? एम स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे? एम स्क्वायर और प्लस क्या लिख देंगे? 5mn। और प्लस का कितना लिखेंगे हम लोग? 5×3 = 15, तो 3mn। ठीक है। फिर क्या कर देंगे, प्लस का जो लिखा हुआ 15n स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे? 15n स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या है देखते हैं। यहाँ पे एम स्क्वायर है, इन दोनों फैक्टर में कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से। इसमें कॉमन यहाँ पे एम है, यहाँ भी एम है। ठीक है ना? तो दोनों में से कॉमन क्या है? एम। एम कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा गया आपका सिर्फ एम। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे एम स्क्वायर है ना, एक ही कॉमन जाएगा बाहर, तो एक बचेगा आपका। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे एम कॉमन हो गया तो क्या बचेगा आपका? 5 बचेगा। और कितना बचेगा आपका? एम। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या है? प्लस है तो प्लस। इन दोनों में से कॉमन कितना है आपका? यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम नहीं है, तो एन कॉमन हो जाएगा और 3 भी कॉमन होगा। 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो कितना कॉमन हो गया आपका? 3m। यहाँ पे बचेगा कितना सिर्फ आपका? m। और प्लस कितना हो जाएगा? 3 बचे 15। ऐसे ही तो है। और यहाँ पे एन स्क्वायर है, एक एन कॉमन हुआ तो कितना बचेगा आपका? सिर्फ एम। इतना ही है। अब यहाँ पे देखिए, एम प्लस 5n दोनों में से क्या है? कॉमन। तो कितना हो जाएगा आपका? m+5n। यहाँ भी m+5n है, यहाँ भी m+5n है ना, तो m+5n हो गया। क्या बचेगा आपका? m+3n। यही इसका फैक्टर है। बहुत इजी होता है ये। आसानी भाषा में बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, ऐसा ही करना है कि यहाँ पे एम स्क्वायर है, अगर तो एम स्क्वायर के आगे कुछ गुणज है। यहाँ पे गुणज एक था, अगर कुछ गुणज और होता तो हम लोग क्या करते? इस लास्ट वाले में गुणा करते, है ना, 15 में। तो 15 में एक को गुणा कराया तो कितना हो गया? 15। और दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि जो गुणा करने पर आया है वो, उसको गुणा करें तो कितना है? 15 है, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली चीज है। तो हमने नंबर क्या सोचा? 5 या 15, और 5 3 कितना होता है? 8। बाकी कर दिया। यहाँ पे एम स्क्वायर, इस 8 की जगह पे क्या रख दिया? 5mn प्लस का 3mn। तो 5 3 कितना हो गया आपका? 8mn। यहाँ पे 15n स्क्वायर था तो कितना लिख दिया? 15n स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है सर? यहाँ पे एम स्क्वायर है, यहाँ पे कितना? 5m। यहाँ भी m है ना, दोनों में से कॉमन क्या हुआ? सिर्फ m। यहाँ से एम स्क्वायर था, एम कॉमन हुआ, सिर्फ m बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ से m बाहर गया तो बचेगा क्या? 5 बचेगा। और क्या बचेगा आपका? n। कितना लिख दिया मैंने? फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस लिख दिया। फिर इन दोनों में देखा कॉमन क्या है आपका? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 25 15 हो रहा है ना, तो 3 कॉमन हो गया दोनों में से। यहाँ पे n है, यहाँ पे n स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन क्या हुआ? n। फिर n कॉमन हो गया, बचे m प्लस और 3 बचे 15। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों जगह है तो कॉमन हो गई। यहाँ से दोनों कॉमन लेकर के यहाँ पे लिख दिया, फिर ये चीज m प्लस 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना? ऐसा ही है, इतना ही।